Hello everyone, welcome to the channel Sunny Science Center Easy Concept. We were discussing the lesson Sources of Energy. Sources of Energy में मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट दिया था. देखिए नाम ही है चैप्टर का सोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होता है? तो एनी सिस्टम फ्रॉम वेयर वी ऑब्टेन एडुक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी. कोई भी सिस्टम जहां से हमें पर्याप्त मात्रा में एनर्जी मिलता है उसको हम बोलते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ठीक है. तो और इस पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये भी जाना था कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. ठीक है. एनर्जी को ना ही बना सकते हैं ना ही इसको खत्म कर सकते हैं. तब होता क्या है? ये रूपांतरण होता है ना. इट गेट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर होता है. जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी आया घर में, वो कन्वर्ट हुआ लाइट एनर्जी में, हीट एनर्जी में. तो अलग अलग क्या होता है? एनर्जी का कन्वर्जन होता है. समझ रहे हैं बात को? आज का जो टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के रिगार्डिंग. ठीक है. तो उससे पहले मैं फ्यूल के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि फ्यूल होता क्या है. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट फ्यूल. फ्यूल है क्या? तो देखिए द मटेरियल व्हिच आर बर्न टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी आर नोन एज फ्यूल्स. है ना. वैसे मटेरियल, इसका हिंदी होता है ईंधन. समझ रहे हैं? वैसा मटेरियल जिसको बर्न करा करके हम एनर्जी उत्पन्न करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूल कहते हैं. ठीक है. तो देखिए द मटेरियल व्हिच आर बर्न टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी. है ना. वैसे मटेरियल जिसको बर्न कर करके क्या मिलता है? हीट एनर्जी मिलता है, आर नोन एज फ्यूल. उसको हम फ्यूल कहते हैं. जैसे कि हो गया लकड़ी, वुड, कोयल. है ना. उसके बाद एलपीजी, फिर क्या हो गया? किरोसिन. है ना. तो ये सारा क्या है? आपका फ्यूल हो गया. सिंपल डेफिनेशन है ना. क्या है डेफिनेशन? द मटेरियल व्हिच आर बर्न टू प्रोड्यूस एनर्जी आर कॉल्ड फ्यूल. ठीक है. ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना होता है, देखिए इस चैप्टर में रिगार्डिंग किसी भी फ्यूल के बारे में अगर बात करेगा कि हाउ कैन यू से दैट एलपीजी इज द बेस्ट फ्यूल. कैसे आप कह सकते हैं कि एलपीजी बेस्ट फ्यूल है ना, कंपेयर टू काउ डंक वगैरह. ठीक है. तो जब भी किसी भी फ्यूल के बारे में अगर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाए तो आपको इन दैट केस एग्जांपल देना होगा उससे रिलेटेड. जैसे कि उसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या होना चाहिए, उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होना चाहिए. ठीक है. तो अलग अलग बेस पे हम इसका क्या करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स को बताते हैं. तो सबसे पहला देखिए इट हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू. हाई कैलोरीफिक वैल्यू. तो सबसे पहली बात समझना है कि कैलोरीफिक वैल्यू होता क्या है. ठीक है. तो कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है, कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है वो होता है क्या? आपका अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड by burning 1 यूनिट ऑफ फ्यूल. ठीक है. किसी भी 1 यूनिट फ्यूल को बर्न करने पर जो एनर्जी उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू. जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, एग्जांपल के तौर पे अगर हम लिखे 48 किलो जूल पर ग्राम इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ किरोसिन. ठीक है. क्या बता रहा है? 48 किलो जूल पर ग्राम किरोसिन का कैलोरीफिक वैल्यू है. जैसे कहने का इसका सेंस क्या होता है कि जब आप 1 ग्राम फ्यूल को बर्न कीजिएगा तो इसका जो वैल्यू आएगा वो 48 किलो जूल आएगा. ठीक है. तो ये हो गया आपका कैलोरीफिक वैल्यू. तो कोई भी चीज जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उसका कैलोरीफिक वैल्यू तो हाई होना ही चाहिए. दूसरा कह रहा है बर्न विदाउट एनी, है ना, स्मोक, विदाउट गिविंग एनी स्मोक. इसको कैसे जलना चाहिए? एकदम स्मूथली, कोई स्मोक नहीं. जैसे कि इन केस आप देख सकते हैं अगर लैंप वगैरह होता है तो कंबस्टन, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं लैंप वगैरह जलाते हैं तो इन केस ऊपर में काला काला रास जल जाता है ना, जिसको हम सूट बोलते हैं. ठीक है ना. वो अनबर्न्ड कार्बन होता है. ठीक है. जो पूरी तरह से नहीं कंबस्टन में भाग ले पाता है वही रह जाता है. समझ रहे बात को? तो उसके रिगार्डिंग बता रहा है कि कोई ऐश वगैरह नहीं छोड़ना चाहिए, एकदम पूरी
पूरी तरह से कंप्लीटली बर्न करना चाहिए, कोई स्मोक वगैरह ज़्यादा धुआं हुआ ना देवे, ठीक है। तो इट शुड बर्न विदाउट गिविंग आउट एनी स्मोक, कोई ज़्यादा धुआं वगैरह नहीं, जैसे कि एलपीजी वगैरह है ना, उसका कंबशन देखिए देयर इज नो स्मोक, बट इन केस है ना काउडंग वगैरह ये सब उसमें जब हम क्या करते हैं कंबशन करवाते हैं तो इन दैट केस देयर इज लॉट्स ऑफ स्मोक है ना, डस्ट पार्टिकल्स ऑल्सो। सो देखिए फिर थर्ड बता रहा है आपका प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर। तो एक और टर्म आया कि इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है, तो इग्निशन टेम्परेचर वो होता है द मिनिमम टेम्परेचर at which fuel is heated to burn is called ignition temperature, ठीक है। वो कम से कम टेम्परेचर है ना जहाँ पे कोई फ्यूल को आप हीट करते हैं तब क्या होता है उसमें मतलब कि कंबशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ फ्यूल इज हीटेड टू बर्न, मतलब वैसा कम से कम टेम्परेचर जहाँ पे किसी भी फ्यूल को आप हीट किए और उसमें क्या होना शुरू हो गया कंबशन होना शुरू हो जाता है, तब हम उसको कहते हैं इग्निशन प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर यानी इग्निशन टेम्परेचर। इसका जो गुण होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर। अब ये नहीं होना चाहिए ना कि रूम टेम्परेचर वाले हम इग्निशन टेम्परेचर को ले लेंगे ताकि ऐसा फ्यूल जो रूम टेम्परेचर पे ही अपने आप आग लग जाए, तो वो तो सेफ नहीं है, ठीक है। तो प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। नंबर 1 बताया हाई कैलोरीफिक, दूसरा बताया इट शुड बर्न विदाउट एनी स्मोक, थर्ड देख लिए। फोर्थ देखिए इट शुड बी चीप एंड इजीली अवेलेबल, है ना। ये क्या होना चाहिए सस्ता होना चाहिए और आसानी से मिलने वाला। अब ये नहीं कि एकदम है ना फ्यूल है तो कैलोरीफिक वैल्यू तो इसका अच्छा है लेकिन यहाँ मिलता ही नहीं है, तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। फिर देखिए ये बता रहा इट शुड बी इजी टू हैंडल ट्रांसपोर्ट एंड इजी टू स्टोर। ये कैसा होना चाहिए एकदम आसान से आप आसानी तरीका से इसको हैंडल कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा सकते हैं और इसको रख भी सकते हैं, ठीक है। फिर बता रहा इट शुड नॉट लीव एनी एस, है ना, कोई बचा हुआ रेसिड्यू नहीं रहना चाहिए, एकदम पूरी तरह से कंप्लीट कंबशन होना चाहिए, ठीक है। कंप्लीट कंबशन होना चाहिए, कोई मतलब कि रेसिड्यू नहीं बचना चाहिए, ठीक है। कंप्लीट कंबशन होगा सो दैट मतलब पूरा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी निकलेगा, ठीक है। अगर नहीं ऐसा होता है तो क्या होगा रेसिड्यू बच जाएगा जो कि अनबर्न्ड कार्बन के फॉर्म में होता है, सूट पार्टिकल के फॉर्म में। समझ रहे हैं बात को। इसके बाद आ जाइए डिस्कसिंग अबाउट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो मैं आज बताऊंगा कि कितने प्रकार होते हैं उसके। तो जनरली जो बता रहा है 2 सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, एक है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, दूसरा है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के रिगार्डिंग। रिन्यू से पता चल रहा है कि आप उसको बार बार मतलब क्या कर सकते हैं अगेन नया कर सकते हैं। रिन्यू का मतलब क्या हो गया, ठीक है। तो बता रहा है इसका डेफिनेशन देखिए, दोज सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर बीइंग प्रोड्यूस कंटिन्यूअसली, वैसा एनर्जी जो लगातार उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, इन द नेचर एंड आर इनएग्जॉस्टिबल, और जो कभी खत्म होने वाला नहीं है, उसको हम बोलते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। समझ रहे हैं बात को। द सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर प्रोड्यूस कंटिन्यूअसली इन द नेचर एंड आर इनएग्जॉस्टिबल, वैसा एनर्जी जो वातावरण में लगातार प्रोड्यूस हो रहा है और कभी खत्म नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जैसे कि आ गया हाइड्रो एनर्जी पानी के द्वारा, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये सारा क्या है आपका रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, जिसको हम लगातार कंटिन्यूअसली प्राप्त कर सकते हैं, है ना, मतलब हमेशा प्राप्त कर सकते हैं जब तक ये अर्थ रहेगा, ठीक है, जब तक वाटर है, जब तक पूरा मतलब अर्थ वगैरह है, हीटिंग इफेक्ट होगा तो वो सोलर एनर्जी, ये सारा जो आपका आ जाता है वो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आता है, ठीक है। दूसरा है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो नॉन रिन्यूएबल जिसको आप रिन्यू नहीं कर सकते हो, एक बार यूटिलाइज किए देन
फिनिश। ठीक है, तो देखिए दोज सोर्सेज ऑफ एनर्जी व्हिच हैव एक्यूमुलेटेड इन द नेचर ओवर वेरी लॉन्ग टाइम एंड कैन नॉट बी क्विकली रिप्लेस्ड व्हेन एग्जॉस्टेड। मतलब वैसा एनर्जी का स्रोत जो एक्यूमुलेट इकट्ठा हुआ था नेचर में लंबे समय में, ठीक है, एंड कैन नॉट बी क्विकली रिप्लेस, और जिसको आसानी से आप रिप्लेस भी नहीं कर सकते, लेकिन एक सर्टेन टाइम आएगा जब क्या होगा, ये फिनिश हो सकता है, खत्म हो सकता है, उसका क्वांटिटी घट सकता है, तो वो क्या हो जाता है आपका नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जैसे कि आप मान लीजिए कि कोल इस्तेमाल कर रहे हैं, पेट्रोलियम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो क्या है, जितना आप जैसे कि गाड़ी में अगर फ्यूल वगैरह लेते हैं पेट्रोल, ठीक है, तो एक सर्टेन टाइम जाने के बाद वो क्या हो गया, फिनिश हो गया। ठीक है, तो उस केस में अब क्या हो गया कि आपको फिर से जब तक मौजूद है, जब तक उसका फॉर्मेशन हो रहा है तब तक आपको मिलेगा, लेकिन ये जो रिन्यूएबल होता है लगातार नेचर में प्रोड्यूस हो रहा है, जो कभी खत्म नहीं होता है, लेकिन ये सब क्या है, एग्जॉस्टिबल है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू।